नवरात्रि की शुरुआत और देवी की महिमा। जय माता दी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि व्रत कथा। ऐसी पावन कथा जिसे सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है, दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से नवरात्रि की कथा सुनते हैं। 1. नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि यानी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, जिनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 रातों में भक्त देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि का व्रत रखने से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 2. देवी की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार एक समय महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसका सामना न कर पाए। वह इंद्रलोक तक जीतकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। भयभीत देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों का तेज एक स्थान पर समर्पित किया। उनके उस दिव्य तेज से एक महाशक्ति प्रकट हुई। वह थी आदिशक्ति मां दुर्गा। उनके तेज से दिशाएं आलोकित हो उठी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और इंद्र ने वज्र। अब महिषासुर के विनाश का समय आ चुका था। 3. युद्ध का आह्वान। मां दुर्गा सिंह पर आरूढ़ हुई और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। यह युद्ध 1 दिन 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 9 दिन और 9 रातों तक चला। आखिरकार दशमी के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसीलिए इन 9 दिनों को नवरात्रि और दशमी को विजयादशमी कहा जाता है। यह दिवस बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 4. 9 देवियों का परिचय। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक एक स्वरूप की पूजा की जाती है। 1. शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। 2 ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। 3 चंद्रघंटा, शांति और वीरता का स्वरूप। 4 कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री। 5 स्कंदमाता, कार्तिकेय की जननी। 6 कात्यायनी, दुष्टों के संहारक रूप में। 7 कालरात्रि, अंधकार और पाप का नाश करने वाली। 8 महागौरी, श्वेत कमल जैसी निर्मल। 9 सिद्धिदात्री, सिद्धियों और चमत्कारों की देवी। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मां से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। 5 व्रत का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि का व्रत करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत श्रद्धा से करने वाला मनुष्य दरिद्रता, रोग और संकटों से मुक्त होकर सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। मां दुर्गा भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। 6 प्रेरणादायी प्रसंग। आरंभ। अब आप सुनिए वह कथा जिसे सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण विद्वान था, किंतु उसका जीवन निर्धनता और दुखों से घिरा हुआ था। घर में भोजन तक की कमी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, हे देवी, जाने क्यों हमारे जीवन में इतना कष्ट है। न धन है, न संतोष। लगता है जैसे भाग्य ही रूठ गया हो। पत्नी बोली, स्वामी, मैंने सुना है कि नवरात्रि व्रत करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। क्यों न हम भी मां दुर्गा का व्रत करें। तब ब्राह्मण ने निश्चय किया कि आने वाली नवरात्रि में वे पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखेंगे। यही निर्णय उनके जीवन का मोड़ बन गया। धीरे धीरे उस ब्राह्मण परिवार के जीवन में चमत्कार घटित होंगे। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लिया। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। 7 व्रत की शुरुआत। नवरात्रि का पहला दिन आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने घर को साफ किया, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की और पूरे विधि विधान से व्रत आरंभ किया। सुबह सुबह स्नान करके उन्होंने कलश स्थापना की और दीपक जलाया। साधारण फल और फूल से मां का पूजन किया। भले ही घर में धान्य की कमी थी, लेकिन उनकी श्रद्धा में कोई कमी न थी। भक्ति में लीन होकर दोनों ने पूरे दिन व्रत रखा और शाम को भजन कीर्तन किया। उन्होंने पड़ोस के बच्चों को बुलाकर कथा सुनाई
और थाली में हल्का सा प्रसाद बांटा। यह दृश्य देखकर आस पड़ोस के लोग अचंभित थे। अरे, जिनके घर में भोजन नहीं, वे इतने बड़े व्रत की तैयारी कैसे कर रहे हैं? लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी के मन में एक ही विश्वास था, मां सब संभाल लेंगी। 8 कठिन परीक्षा। दूसरे और तीसरे दिन जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ा, घर की दिक्कतें और भी सामने आने लगीं। अनाज लगभग समाप्त हो गया, धन तो पहले से ही नहीं था। पत्नी के मन में शंका उठी, क्या हम यह व्रत पूरा कर पाएंगे? लेकिन ब्राह्मण ने उसे समझाया, नहीं देवी, हमें डगमगाना नहीं चाहिए। मां की परीक्षा कठिन है, परंतु विश्वास रखो, अंत भला ही होगा। वे दोनों भूखे प्यासे रहकर भी पूजा पाठ में लगे रहे। उनकी आंखों में चमक और चेहरों पर भक्ति की आभा देखकर पड़ोसी भी प्रभावित हुए। 9 भक्ति की गहराई। 5वें और 6ठे दिन तक आते आते उनके घर का वातावरण बदल गया। भले ही भोजन नहीं था, परंतु भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। रात को दीप जलते और भजन कीर्तन गूंजते। लोगों ने कहा, यह कैसी अद्भुत शक्ति है कि निर्धन का घर मंदिर बन गया है। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने स्वप्न में देखा, मां दुर्गा स्वयं उनके घर आकर कह रही हैं, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट शीघ्र ही समाप्त होंगे। तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। सुबह उठते ही उसने अपने पति को यह सपना सुनाया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि विश्वास के थे। 10 चमत्कार का आरंभ। सप्तमी के दिन एक चमत्कार हुआ। नगर का एक धनी व्यापारी अचानक उनके दरवाजे आया और बोला, पंडित जी, मैंने सुना है कि आप बड़े ज्ञानी हैं। मेरे घर यज्ञ का आयोजन है और मुझे एक आचार्य की आवश्यकता है। कृपया मेरे यज्ञ में पधारें। ब्राह्मण ने सहमति दी। व्यापारी ने न केवल उन्हें यज्ञ में बुलाया, बल्कि दक्षिणा में वस्त्र, अनाज और धन भी भेंट किया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। सचमुच मां ने उनकी सुन ली थी। अब उनके घर में अन्न और अष्टमी का दिन आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पड़ोस की कन्याओं को बुलाया और उनके चरण धोकर आदर पूर्वक भोजन कराया। घर में खुशियों का माहौल था। लोग कहने लगे, देखो, कल तक जिनके घर में अनाज नहीं था, आज वही कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। ये सब देवी मां की कृपा है। अष्टमी के दिन ब्राह्मण ने विशेष पूजा की और माता से प्रार्थना की, हे मां, जैसे आपने हमारे घर में सुख समृद्धि का द्वार खोला है, वैसे ही सब भक्तों का जीवन मंगलमय बनाइए। 12 नवमी का आशीर्वाद। नवमी की रात ब्राह्मण ध्यान में बैठा था। अचानक उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मां दुर्गा स्वयं प्रकट होकर कह रही हूं, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। जो कोई भी श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि उसका जीवन अब पूर्णतः बदल चुका है। 13 दशमी की विजय। दशमी का दिन आया। नगर भर में उत्सव था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भी विजयादशमी के अवसर पर देवी को नमन किया और प्रसाद बांटा। उनका घर अब निर्धनता से मुक्त हो चुका था। लोग उनसे कथा सुनने आने लगे। वह कहते, भाइयों और बहनों, हमने मां दुर्गा की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव किया है। इस व्रत की महिमा अनंत है। जो भी इसे श्रद्धा से करेगा, मां उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। धीरे धीरे उनका घर ज्ञान और भक्ति का केंद्र बन गया। अब उनके जीवन में न अभाव था न दुख, केवल संतोष, शांति और समृद्धि थी। कथा के संदेश, 9 दिनों की गूढ़ महिमा। भक्तों के जीवन में व्रत करने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और एक भव्य समापन जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कमेंट में जय माता दी लिखें।